अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लखनऊ की मशहूर चिकन स्टू की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं एक पतीली में थोड़ा सा मक्खन शामिल कर रही हूँ और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर आपको मैं मसाले दिखाती हूँ। साबुत मसाले, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच ज़ीरा और 5 से 6 छोटी इलायची, 7-8 लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 2 तेज़पत्ता मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम साबुत गरम मसालों को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने चम्मच चला देना है ताकि ये मसाले थोड़े से रोस्टेड भी हो जाएं इसके अंदर और इसके जो एक टेस्ट होता है वो निकल जाए। तो जब तक ये मक्खन भी सारा इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी और शामिल किया था। आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा या कम अपने मुताबिक कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा ऑयल में बनता है। अब मैं इसके अंदर 5 प्याज़ें पेस्ट करके उनको शामिल कर रही हूँ और इसको आपने थोड़ा सा गोल्डन होने देना है। और इसके अंदर ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा या कम अगर आप बाद में रिमूव करना चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा ही डलता है इसलिए हमने इतना डाला है। अब इसको चम्मच चला देंगे, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, ये तमाम मसालों को आपने बारीक पीस लेना है बिल्कुल। और जब तक ये दिखाते हैं कि प्याज का कलर ये देखें इस तरह का हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसमें प्याज डार्क कलर की नहीं करनी होती, इस तरह की करते हैं। और इसके अंदर अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, 1 बाय 1 इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन मैंने लिया है और इसको इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर ही कुक होने देंगे इसको। इसमें पानी बिल्कुल भी मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, ये अपना ही पानी छोड़ता है, उसमें ये कुक होगा। अब इसमें मैं 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका शामिल कर रही हूँ। हल्की आंच पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि ये इसी के अंदर कुक हो जाए। 10 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर किया है। अब मैं इसके अंदर अदरक को कद्दूकस करके ग्रेटेड अदरक मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से आपने ग्रेट करके इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह भून लें ताकि इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, इतना आपने इसको कुक कर लेना है। अब इसको चम्मच चला के अच्छी तरह से अदरक को भून लेंगे ताकि तमाम चिकन में इसका मज़ेदार सा टेस्ट और एक खुशबू आ जाए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। अब मैं इसके अंदर 10 से 15 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसमें हरी मिर्चें नहीं डलती और ना ही इसमें टमाटर डलते हैं, इसी तरह ये बनता है। और इस तरह से इसको चम्मच चला के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया है। और जो आपको मसाले मैंने दिखाए थे उनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे ताकि तमाम मसाला बोटियों के ऊपर अच्छी से लग जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है और ये देखिए चम्मच चलाते रहना है साथ साथ। अब मैं इसमें आधा किलो दही फेंट के अच्छी तरह से मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको कुक कर लेना है। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ ताकि चिकन में जो कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट बाद मैंने अनकवर किया है और अब इसके अंदर मैं जायफल का पाउडर बिल्कुल एंड में मैं ये शामिल कर रही हूँ। इससे खाने में बहुत मज़े की खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और सबसे आखिर में ही इसको शामिल करते हैं, सारा मसाला जब बिल्कुल भुन जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सालन कम्प्लीटली तैयार है, ऑयल सरफेस पर आ गया है, पानी खुशक हो गया है इसका और ये इस तरह से बनता है। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा ना पसंद हो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बनाते वक्त इसमें इतना ही शामिल होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, इसको डिश आउट करें और फिर आप नान, रोटी या चपाती के साथ आप सर्व करें। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त ये लखनऊई चिकन स्टू बनता है, बहुत मज़ेदार ये लगता है। अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी।
दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।